मैं तो कहता थोड़ा दिन रुक जाइए, जांच होने दीजिए पूरी। और ईडी को सबूत तो मिल गया है, 55 लाख किसने लिया था, जांच पूरी होने दीजिए। जांच पूरी, पुख्ता सबूत यदि है, ईडी अरेस्ट करेंगे और जेल में डालना तो तय है संजय राउत की पत्नी को। ये बहुत बड़ा फंडिंग है, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रियों में भी बहुत बड़ी फंडिंग होती है। तो मेरे को लगता है कि ईडी सही जाँच कर रही है, जाँच होने दीजिए। और बहुत से नेता वहाँ पे आएंगे, बहुत से फिल्म स्टार भी आएंगे इसमें दायरे में। कौन किसको देता था पैसे, कौन किससे लेता था, इसमें भी आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे। जांच पूरी होने दीजिए, जांच का संयम रखें, जांच पूरी होने दीजिए। ईडी भी जांच करेंगे, सीबीआई भी, मेरे हिसाब से सीबीआई भी इस पर आना चाहिए, सीबीआई को भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी हो रहे हैं क्या उनके ऊपर अकाउंट पर, और एनआईए को भी जोड़ना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी। एनआईए भी यदि आ रहे हैं, बाहर से फंडिंग भी आ रही है इनके पास, उसकी भी जांच हो और इनके जांच करके जो भी दोषी है इनको तुरंत जेल में डाला जाए। एजेंसी ईडी ने सम्मन भेजा है, उनको पहले भी 3 बार सम्मन भेजा था, ये तीसरी बार सम्मन है, तो पेश तो होना ही पड़ेगा। यही संजय राउत एक समय कहते थे ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के कुत्ते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं संजय राउत जी, आप में हिम्मत है तो आप ईडी के सामने आए और पत्नी को लेकर आए। कहीं ना कहीं आपने किया है, आपके पत्नी ने भी किया है, और इस घोटाले में आपके पूरा परिवार शामिल है। इसमें एजेंसी जांच करेंगे और जांच में यदि सही पाए गए तो दोषी हैं आप, तो जेल में जाना ही पड़ेगा। शिवसेना भी बचा नहीं पाएगा। मैं तो कहता हूं उद्धव ठाकरे भी आए, आदित्य ठाकरे भी आए, संजय राउत के और उनके परिवार की स्पष्टीकरण दे। जिस तरीके से हमने देखा कि जो शिवसेना है वो जो देश के साथ जो काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, जैसे हम अर्नब गोस्वामी की बात कर ले, कंगना रनौत की बात कर ले, जो देशभक्त लोग हैं उनको तो वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अब उन पर खुद पर उंगलियां उठ रही है। वो देश विरोधी ताकत वो एक तरीके से खुद ही है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वहाँ पालघर का मामला हो और महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, और कुछ दिन पहले औरंगाबाद में मारा गया, साधुओं को मारा गया, इस पर तो चुपचाप, इस पर तो बातें नहीं करते शिवसेना। आज क्यों बिल में छुपे हुए हैं? मैं तो कहता हूं उद्धव ठाकरे भी आए, आदित्य ठाकरे भी आए, और शिवसेना के बड़े नेता आके इस पर स्पष्टीकरण दे और लोगों को जानकारी दे, भाई घोटाला किसने किया, भाई जो भी दोषी है इस पे एजेंसी जांच करेंगे, जेल में जाना तैयारी रखे। और जो भी दोषी हैं और जाने के लिए जो सरकार कदम उठा रहे हैं वो कदम उठाना चाहिए, जो भी उनकी ये है। हमने जिस तरीके से देखा कि बार बार लगातार जो शिवसेना के जो नेता हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं, चाहे उनके जो रिश्तेदार हैं, वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो प्रताप सर नायक हो, उनके बेटे हो प्रताप सर नायक के, या फिर उद्धव ठाकरे की जो धर्मपत्नी है वो हो। अब तो संजय राउत की धर्मपत्नी भी फंसते हुए नजर आ रही है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या जो ये शिवसेना है इसमें सभी जितने भी लोग हैं धीरे धीरे क्या फंसते जाएंगे और नाम सामने आएंगे? क्या लगता है? देखिए, इसमें बहुत राज खुलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का तो सीबीआई ऑलरेडी इस पर जांच कर रहे हैं और इसका भी खुलासा होगा कौन दोषी है। फिर जब घोटाले का बारी आ रहा है, शिवसेना के दिग्गज नेता, बहुत बड़े बड़े नेता इसमें फंसेंगे, और ईडी तो जांच कर रही है, सीबीआई भी जांच करेंगे। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के केस करेंगे, तो मनी का मामला है, 55 लाख का मामला है। मैं तो कहता हूं यदि दोषी है तुरंत उनको अरेस्ट किया जाए, और जेल में डाला जाए यदि दोषी हैं, वो 55 लाख का घोटाला किया है। हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी लोगों के घर पे तो इस तरीके से घुस जाती है बिना पुलिस, बिना किसी सम्मन, बिना किसी नोटिस के। वहीं अगर हम देख लें जो नेता और राजनेता जो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, जो लोगों का पैसा खाते हैं, उनको 3-3 बार सम्मन भेजा जाता है, फिर भी वो पेश नहीं होते हैं। क्या कहेंगे आप? तो मैं बता देता हूँ, अर्नब गोस्वामी सच्चाई दिखाया, पालघर का मामला सच्चाई दिखाया, और आपका हाथरस केस का मामला दिखाया, और दिखाने के बाद उसके साथ क्या बर्ताव किया गया शिवसेना सरकार ने क्या बर्ताव किया। उनके घर में आतंकवादी के तरह सेना घुस के बंदूक लेकर, वो क्या आतंकवादी है अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार है, सच्चा पत्रकार है, देशभक्त है, और उसके खिलाफ क्या किया गया, कानूनी कार्रवाई करके उसको जेल में डाल दिया गया शिवसेना द्वारा। ये तो बहुत सरासर गलत है। मैं तो कहता हूं शिवसेना सोनिया सरकार बन चुका है और इस पर जांच होनी चाहिए। यदि किया है आपका संजय राउत की पत्नी ने, तो दोषी हैं तो जेल में तुरंत डालना चाहिए उनको। वहीं अगर हम देख लें तो क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर जो संजय राउत है वो क्या गलत साबित, उनकी जो धर्मपत्नी है वो क्या यहाँ पर गलत साबित दिखते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं वो सवालों से बच रहे हैं, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं। देखिए, मीडिया के सवालों से बच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किया है
किया है, नो डाउट किया है। यदि ईडी को लिंक मिले हैं तो किया है, उन्होंने गलती किया है। जो भी घोटाला किया है तो घोटाले में जो दोषी है तो जेल जाने के लिए वो तैयार रहे, ईडी अरेस्ट करे तुरंत और जेल में डाले। और एक मैं कहना चाहता हूँ, बंगाल में चुनाव हैं और दीदी हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है ऐसा ना करे। दीदी का किला ढहने का टाइम आ गया है और ढहना तय है और प्रचंड बहुमत में भाजपा 200 आंकड़े का तय रखा है। 200 आंकड़े से ज्यादा सीट जीत कर आएंगे और असम में भी, पूर्वोत्तर में भी कमल खिलेगा। असम में रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार बनेंगे सर्बानंद सोनोवाल के। मैं असम की जनता भी कहूंगा और बंगाल के जनता भी कहूँ, भारी मतों से जिताए और कमल पे मोहर लगाकर भारी मतों से बीजेपी को सफल बनाए और सरकार बनाए वहां पे। वहीं अगर अब बीजेपी की बात सामने आई तो यही संजय राउत जो इतने समय से, जो शिवसेना इतने समय से टारगेट कर रही थी राष्ट्रवादी लोगों को, जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। लेकिन वहीं जो अब जो शिवसेना है वो ये बोल रही है ये पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ ही किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है ईडी को वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बता रही है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये भाजपा करवा रही है। लेकिन जबकि तो ईडी तो कोई एक सेंट्रल एजेंसी है, उसमें भाजपा का क्या लेना? देखिए, एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अब सीबीआई को भी कहते हैं, केंद्र सरकार के अधीन में आते हैं, स्वतंत्र हैं वो। ईडी भी स्वतंत्र है, सीबीआई भी। यदि जांच कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? जांच होने दीजिए, साफ हो जाएगा सारा। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी आप देखें, जहां पे मजिस्ट्रेट ले जाना था वहां पर मजिस्ट्रेट पहुंचे नहीं, उसका तो सरासर हत्या किया गया। इस पर भी चुप्पी बहुत साधे हुए हैं। मैं तो कहता थोड़ा दिन रुक जाइए, जांच होने दीजिए पूरी। और ईडी को सबूत तो मिल गया है, 55 लाख किसने लिया था, जांच पूरी होने दीजिए। जांच पूरी, पुख्ता सबूत यदि है, ईडी अरेस्ट करेंगे और जेल में डालना तो तय है संजय राउत की पत्नी को। वहीं पर अगर हम देख ले, जिस तरीके से अभी कुछ समय पहले जो है प्रताप सरनाइक भी इसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे थे, और हम देखते हुए आए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है और मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई सारे केसेस देखे गए हैं। तो क्या लगता है आपको आगे भी हमें इसी तरीके से जो ईडी है इसी तरीके से छापेमारी करेगी शिवसेना पर, और भी कई सारे लोग आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये बहुत बड़ा फंडिंग है, वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्रियों में भी बहुत बड़ी फंडिंग होती है। तो मेरे को लगता है कि ईडी सही जाँच कर रही है, जाँच होने दीजिए। और बहुत से नेता वहां पे आएंगे, बहुत से फिल्म स्टार भी आएंगे इसमें दायरे में। कौन किसको देता था पैसे, कौन किससे लेता था, इसमें भी आएंगे, बहुत सारे नेता आएंगे। जांच पूरी होने दीजिए, जांच का संयम रखें, जांच पूरी होने दीजिए। ईडी भी जांच करेंगे, सीबीआई भी। मेरे हिसाब से सीबीआई भी इस पर आना चाहिए, सीबीआई को भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग भी हो रहे हैं क्या उनके ऊपर अकाउंट पर, और एनआईए को भी जोड़ना चाहिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी। एनआईए भी यदि आ रहे हैं, बाहर से फंडिंग भी आ रही है इनके पास, उसकी भी जांच हो और इनके जांच करके जो भी दोषी है इनको तुरंत जेल में डाला जाए। हम देखते हुए आए हैं कि कुछ समय पहले जो है उद्धव ठाकरे की जो धर्मपत्नी है वो भी इसी तरीके से एक चीज़ में फंसी थी। तो क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे शिवसेना को, एक संदेश देना चाहेंगे उद्धव ठाकरे और अब संजय राउत को, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जे जांच यदि दोषी है, यदि ईडी ने सम्मन भेजा है, दोषी है, कोई भी दोषी हो, या शिवसेना के एक बड़े से नेता हो या उनकी पत्नी हो, वाइफ हो, जो भी है, दोषी है, उन्होंने किया है, वो आके स्पष्टीकरण दे, बोले हाँ हमने किया है। तो एजेंसी सम्मन 3 बार भेज रहे हैं, अब आ नहीं रहे हैं। एक बार आप सीबीआई को कुत्ता कह दिए हैं, ईडी को केंद्र का कुत्ता कह। ईडी सीबीआई स्वतंत्र है, वो जांच पूरे दायरे में करेंगे। आप दोषी हैं तो जेल जाने के लिए आप तैयार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा।